So hey guys, welcome you all. In this video we will share about CGL 2025। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक सेकेंड रुकिए, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ आंसू, क्या हुआ? अच्छा, सीजीएल की प्रिपरेशन। हाँ बाबू, अभी तो केवल 85-90 दिन केवल बचे हैं, अगर एक महीने करीबन निकाल दिया जाए। अच्छा, मैथ के लिए बिग अनाउंसमेंट भी देखते हो क्या तुम यूट्यूब पर? अच्छा, हाँ तुम्हारे लिए की वीडियो बना रहा हूँ, उसमें देख लेना क्या क्या बताया हूँ, ठीक ना। तुम तो लेकिन यूपीएससी करती थी ना। अच्छा, सीजीएल देना है 25 वाला। अच्छा ठीक है, सब कुछ देना, लेकिन सीजीएल देना, लेकिन मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैं सब कुछ बताया हूँ, अभी वही बना रहा था। ठीक है, रखो रखो रखो, लव यू। सो गाइस, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई, बहुत से आपको प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं टीचर लोग इतना ज़्यादा बेईमानी से यार केवल बिजनेसमैन कर रहे हैं, बच्चों को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज मैं यही सब बताऊँगा इस वीडियो में। उससे पहले थंबनेल पे मैंने क्या लिखा था, बहुत कुछ लिखा था यार। मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे मैं आपको मैथ के लिए बैच दे दूँगा आपको, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, चाहे वो कोई भी सर हो, सबका बैच दे दूँगा जिसका आपको लोगों की ज़रूरत हो। और 1 मिनट ये देख लीजिए आप, आज रात से डिस्काउंट चलने वाला है, एलॉन कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, अभी सब बता रहा हूँ, 1 सेकेंड बस, 1 मिनट, ठीक ना। ये मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। है क्या लिखा हूँ, देखिए कल का लिखा हुआ हूँ, पढ़ लीजिएगा आप लोग यहाँ पे बढ़िया से। इस बार जो सीजीएल और सीएचएसएल है और एमटीएस है, और भी जो जितने एग्जाम एसएससी करवाती है सीपीयू, इन सब का लेवल बहुत फ़र्क रहेगा। मतलब ये आप नहीं कहेंगे कि सीजीएल का लेवल अलग, तीनों का लेवल सेम, नहीं, सीजीएल का लेवल अलग रहेगा, सीएचएसएल का अलग और एमटीएस का अलग। क्योंकि आप कैलेंडर में आप जाकर देखेंगे ना, तो पहले सी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का हो रहा है, उसके बाद सीपीयू, फिर सीएचएसएल, फिर उसके बाद एमटीएस, फिर मतलब एक सीक्वेंस में पहले ग्रेजुएशन का, फिर 12th लेवल, फिर 10th लेवल, इस तरह हो रहा है पेपर। और इस फेस्ट 13 का तो उतना कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग होती नहीं है ज़्यादा जल्दी जल्दी, समय 4-5 साल ले लेती है ज्वाइनिंग होने में, वैकेंसी अपने आप हट जाती है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और भी कुछ बताऊँगा, ठीक ना। बैच का बता दिया, टेलीग्राम का बता दिया, वो सब बता दिया, आंडू गांडू हो गया। अब चलिए बताता हूँ टीचर के बारे में और क्या मिस्टेक नहीं करनी है। देखो भाई, सबसे पहले अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो आप फ्यूचर के बारे में मत सोचिए कि फ्यूचर में क्या होगा। तो पहला नंबर है कि आप स्टॉप थिंकिंग कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप सोचेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी सोचने में ही, ठीक ना। अभी कभी आप देखिएगा, जितना हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे उतना हम मेंटली अगर सोचने लगेंगे ना, तो हमारी एनर्जी मेंटल में ज़्यादा लॉस होती है अदर देन फिजिकल में, है ना। अगर हम दौड़ लें और एक प्रकार से मेंटल प्रेशर हम लोग पे डाला जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। तो आप लोग फालतू में सोचिए मत, ठीक। और दूसरी चीज़ है टीचर्स। ये जितने यूट्यूब पर टीचर हैं ना, इन सब का वीडियो देखना बंद कर दीजिए, एकदम वीडियो देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि टीचर का सिलेक्शन का रेट बहुत, मतलब टीचर का योगदान न के बराबर है सिलेक्शन में यार। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक तुम अपने प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा नहीं हो पाएगा। चाहे तुम मान लो कि टीचर लोग इतना बच्चों को पढ़ाए हैं, क्यों केवल कुछ ही बच्चों पास हुए हैं, रीज़न है ना भाई, वो सब प्रैक्टिस करते थे। ये लोग केवल टीचर का पढ़ाया आता ही नहीं है यार। कभी जाकर तुम देख लेना, पेपर पर जब दोगे ना तो कहोगे कि भाई टीचर किस लेवल का मैथ पढ़ाते थे और मैथ किस लेवल का एसएससी एग्जाम में आ रही है। तुम पहले यही बात आकर कहोगे, टीचर किस लेवल का पढ़ा रहे थे और किस लेवल का पेपर में आ रहा है, ठीक। और तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ जान जाओ, मतलब अभी बता रहा हूँ, एक ही में बहुत स्टेप बता रहा हूँ। इस बार पेपर बहुत हार्ड आने वाला है, बैंक लेवल का आने वाला है। ये चीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लोगे जाकर, उसमें मैंने बताया था, एक भाई ने मुझे बताया था, तो ये चीज़ हो गया। और मिस्टेक बता दूं, और देखिए दोस्तों, समय बहुत कम है, 90-100 दिन के करीब है समय। तो हम क्या करें उसमें, देखिए रीजनिंग जीके जीएस रहेगा। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि पैटर्न में क्या क्या चेंज हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट तो यही रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री कोई अब बनाया ब्रह्मांड से नया बनाकर खुद उसमें डाल देगी एसएससी, कुछ ना कुछ उसी में बढ़ाएगी घटाएगी। तो पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक है बिगिनर, एक है रिपीटर। बिगिनर के लिए तो आप समझ लीजिए कि बहुत कम ही चांस है, मतलब कि वो शुरू से चीज़ों को पढ़ना प्रोसेस करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिगिनर क्या करें, अभी अपना टेस्ट वोस्ट ज़्यादा देते रहें। टेस्ट देंगे तो अपनी गलती पता करेंगे, फिर गलती पता करने के बाद उस चैप्टर पे वार कर दें। जैसे अब पहले रीजनिंग
जिससे जब आप पढ़ाई करिए, तो अगर मान लीजिए रीजनिंग सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, तो उसका अलग से चैप्टर पढ़ लीजिए किसी टीचर से, फिर आकर उसका मॉक टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दीजिए, हो जाएगी तेज रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग हो गया। इसने जब आप रीजनिंग मजबूत कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगेगा। और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट नहीं है कि 1 महीना 2 महीना में नहीं खत्म हो पाएगी यार, रीजनिंग 20-25 दिन में आप ख़त्म कर देंगे पढ़ के, सिलेबस में बता रहा हूँ। ठीक, अगर 1-2 दिन में एक चैप्टर भी ख़त्म करेंगे तभी हो जाएगा। उस तरह मैथ के लिए बता दूँ, मैं सबसे ज़्यादा बवाल मैथ का ही है। मैथ अब किस टीचर पढ़े, क्योंकि हर टीचर का भी लेक्चर बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली मैं गगन सर का बताऊँ तो उनका लेक्चर और भी ज़्यादा है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है। आप बिगिनर हो, किसी भी टीचर से मैथ पढ़िए। ये मत सोचिए यार कि भैया मैं इस नॉर्मल टीचर से पढ़ूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, बस लेट होगा तुम्हारा। तो मैं अपने हिसाब से बताऊँ, 3-4 टीचर का नाम ले रहा हूँ, उनसे पढ़ लेना। पहले तो हैं गगन सर, और दूसरे हैं पवन राव सर, और तीसरे हैं आदित्य रंजन सर, चौथे हैं राकेश यादव सर। इन्हीं चारों में से किसी एक टीचर से उठा लो के पढ़ लेना अपना। और पाँचवें हैं भूतेश सर। भूतेश सर से पढ़ सकते हो, उनसे तो और बहुत सिलेक्शन होगा, लेकिन तुम पहली बार में नहीं समझ पाओगे। जब मैं नहीं समझ पाता था तब तुम लोग नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो मैथ के लिए बता दें, एक टीचर से उठा के पढ़ लीजिए आप लोग मैथ हो। और जीके जीएस जितना पढ़ लोगे तो समझ लो उतना कम ही रहेगा। ठीक, जीके जीएस का भी बता दिया। और क्या बचा है? और हाँ, इस समय थोड़ा अगर खाली वाली कंप्यूटर टाइपिंग छोड़ो अभी यार, पहले प्री ही नहीं जब निकलेगा तो कंप्यूटर टाइपिंग निकाल के क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले प्री पे फोकस करना है। और देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप और टेस्ट दीजिए लगातार। जैसे मान लीजिए हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया, तो उस 5 चैप्टर का टेस्ट दीजिए। जब तुम कितनों पढ़ लोगे, जब तुम यार समय ही नहीं कंट्रोल करना जान पाओगे तो कैसे क्या होगा। वहाँ पर जाकर पता चलेगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हो तो वहाँ पर तुम बेकार हो। तुमको 30-40 सेकंड में उड़ाना रहेगा वहाँ पर जाके। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तुम कितनियों पढ़ लो, टेस्ट नहीं देकर जा रहे हो तो वहाँ पर नहीं कर पाओगे कुछ। या तो टेस्ट मत दो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लो कि कम समय में टाइमर लगा कर प्रैक्टिस करो, मुझे 30 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाना है। तो ये भी सही है। ये जरूरी थोड़ी ना कि जो लड़का 25 टेस्ट दिया उसका सिलेक्शन नहीं होगा, एकदम होगा, लेकिन उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए। और जो लड़का 200 दिया उसका हो जाएगा, नहीं होगा। तुम कितना एनालाइज कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। तो सबसे पहले मैंने चीज़ें बता दिया है। सिलेबस तो पूरा किसी का होता ही नहीं है, 2-3 चैप्टर जरूर छूट जाता है। आप अपना मैथ के लिए जैसे मान लीजिए मैथ में कोई चैप्टर बता रहा हूँ मैं, जैसे परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI CI, वर्क एंड टाइम। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन। ऐसे चैप्टर को आप पढ़ लीजिए ना भाई, इनसे एक क्वेश्चन जरूर फिक्स होगा आएगा। 25 क्वेश्चन मैथ में है। मैथ मान लीजिए 25 में से मुझे 10 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो 10 क्वेश्चन, ये थोड़ी नहीं कि अब 10 क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अरे भाई, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 10 क्वेश्चन नहीं, 14-15 क्वेश्चन कर दिए हो तो 10 क्वेश्चन नहीं किए तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हो जाएगा आराम से। लेकिन आपका रीजनिंग जीके उतना लायक सही रहेगा तब हो पाएगा, है कि नहीं। जिस हिसाब से अगर आप क्लियर होगे इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश के टीचर बता दूँ, अमन सर हैं। अमन सर से आप इंग्लिश जाकर पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर हैं अमन सर। और लेकिन फालतू को वीडियो आप लोग देखना बंद कर दीजिए, चाहे कोई भी रहे टीचर। और आगे ये मत सोचिए कि मैं पास हो जाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। और मैं एक चीज़ बताऊँ, एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई करिए, मतलब जैसे CGL को पढ़ाई करके टारगेट करके पढ़ाई करिए। आप सोचेंगे मुझे अब CGL का पेपर देना है, लगा रहे हो MTS का PYQ, कहाँ की तुम्हारी बुद्धि है भाई। टीचर तो कहेंगे ही कि अरे बेटा ये सब लगाओ, मत लगाओ ना। जिस एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हो सिर्फ उसी का प्रीवियस ईयर लगाओ, फालतू का प्रीवियस ईयर मत लगाओ। उतना समय तुम्हारे पास नहीं, उतना तुम्हारे पास पैसा नहीं कि तुम जाकर खरीदोगे हर एक चीज़, समझे ना। तो एक ओनली वन टारगेट करो। 4 टारगेट करोगे किसी लायक नहीं बनोगे। ठीक, ये चीज़ हो गया। टीचर का बता दिया, हर एक चीज़ बता दिया। अब चल रहा हूँ उस पे लेकर। तो इस वीडियो में इतना इन्फो देनी थी, और भी इन्फो दे रहा हूँ अभी, क्या यार बोलना था। हाँ, और देखो, जैसे मान लो मुझे कोई चैप्टर नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको भाई ने, नहीं आ रहा। एक 2 चैप्टर छोड़ने से तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ी नहीं रुक जाएगा प्री का। अरे यार, अब क्यों कट ऑफ क्यों बढ़ी थी? बोनस मार्क्स की वजह से बढ़ी थी, एक देख लेना तुम। नहीं तो कट ऑफ वही 325, 330 तक रह जाती है हाईएस्ट वाली। मेंस का बताया हूँ। ठीक मेरे भाई। तो आप मेरे भाई ये मत सोचो कि मेरा मैथ में चैप्टर कमज़ोर है तो मैं फेल हो जाऊँगा। किसी टीचर केवल बहकाते हैं यार। टीचर इसलिए बहकाते हैं, डरवाते हैं ना कि बार बार आके मेरा बैच खरीद के पढ़ेगा। अब तुम लोग ये नहीं समझते हो, कोई भी बच्चा नहीं कर, किसी का 100% कभी कह ही नहीं सकता मेरा ये चीज़ पढ़ा हुआ है, मेरा ये चीज़ आपकी मैं पास जाऊँगा। किसी को कुछ पता नहीं रहता कि मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। उसी तरह तुमको भी नहीं पता रहना चाहिए कि तुम पास हो पाओगे कि नहीं। तुम केवल चुपचाप पढ़ लो, जो
टेलीग्राम पे मेरे आना हुआ है, मैं वहाँ से आपको दे दूँगा बैच, जो भी बैच चाहिएगा, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, सब कुछ दे दूँगा। ठीक ठीक मेरे भाई, वीडियो बहुत लंबी बन गई यार, फालतू में इतना बोल दिया। और क्या बताना था, हाँ, आगे फ्यूचर के बारे में मत सोचो ज़्यादा से ज़्यादा यार, टीचर का भगवान मत समझो, चुपचाप अपने हिसाब से पढ़ो। अब मैं तो नहीं बता सकता कि तुम ये चीज़ करो, क्योंकि तुम इतने समझदार हो कि तुम पढ़ लोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तुम इतने समझदार हो कि तुम पढ़ लोगे। और ये तुम मत देखो कि बार बार एजेंसी कौन पेपर बना रही है, कौन वेंडर है, कौन क्या है, ये सबसे तुमसे नहीं मतलब रहना चाहिए, तब वो तुम पेपर निकालोगे। अगर तुम ये सब पूछ रहे हो, समझ लो तुम उस लाइन से पहले ही पेपर में हट गए हो। ठीक, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन के आ रहा है, वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होगा, मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे आकर मैसेज कर देगा, मैं उसको समझा दूंगा अच्छे से, और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक, अब वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। हर एक चीज़ भाई, जैसे देखो, आप जैसे देखो, मान लो तुमको मैं तुम्हारी कमज़ोर है, तुम रीजनिंग को टारगेट करो ना भाई। रीजनिंग अगर जब तुम मजबूत हो जाएगी ना, जैसे मतलब मेरे कहने की मतलब है, तुम्हारा जो सेक्शन कमज़ोर है तो उस पर मत आप सिर्फ ध्यान देकर क्या करोगे, कम समय में जो पहले मुझे आता है पहले उसको पढ़ लो। तो तुम्हारी अगर रीजनिंग में तुम अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो, जीके में स्कोर कर रहे हो उतना, मान लो 25 में से 15-18 करीब जा रहे हो। और फिर हो गया इंग्लिश में, अगर मैथ में 5-6 चैप्टर की वजह से तुम बार बार निराश हो रहे हो, तो उसको 5-6 चैप्टर को छोड़ दो ना। क्योंकि जब तुम 2 साल में जब नहीं समझ पाए, तो आप आकर क्या समझोगे 3 महीने में। ये भी चीज़ें पॉसिबल। तुम टीचर का वीडियो देख के कि कुछ नहीं होगा तो ये होगा, मेहनत करते रहो, ये सब केवल बकचोदी वाला बात है, शायरी है। हारा वही जो लड़ा नहीं, सब केवल बकचोदी है। ठीक, तो यार उड़ा दो, 2-3 चैप्टर हटा दो। जब SI CI का क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको हटा दो ना, उसका चैप्टर वो मत पढ़ो। बस नॉर्मल से ऊपर से पढ़ लो, 2-3 लेक्चर देख लो, उसके बाद देखो किसी भी टीचर से मैथ पढ़ लो ना, किसी भी टीचर से पढ़ लेना यार, सिलेक्शन सबसे हो जाएगा। तुम प्रीवियस ईयर केवल लगाते रहो, बस काम हो जाएगा। टेस्ट दो बस, ज़्यादा खुद देना उन्होंने। 2 साल अगर मुझे कोई बताया होता तो मैं यार पेपर ऊपर निकाल लिया होता है। मुझे क्या पता था कि मास्टर सब पढ़ा रहे हैं 75 से टाइप और आ रहा है केवल शुरुआत के 5-6 टाइप से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये भी बात है, मुझे नहीं पता थी, मुझे आज पता हो गई, बहुत दिन से पता हो गई। तो वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो बना गई यार, कितना बोल दिया, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ फिर भी नहीं, ठीक है ना। तो बताना यार वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो समाप्त कर रहा हूँ।